नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। दोस्तों, अगर आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न देखें हम तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूछने का कारण सिर्फ इतना होता है कि हम ये जान सकें कि अभ्यर्थी की बौद्धिक क्षमता कितनी है, परिस्थिति के अनुसार उसके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। तो दोस्तों, आजकल रीजनिंग के जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान नहीं है हल कर पाना उनको, लेकिन अगर इन प्रश्नों का निरंतर अभ्यास किया जाए तो काफ़ी कुछ इन प्रश्नों के हिसाब से तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज इसी तरह की एक बुक लेके आए हैं हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं, मास्टर रीजनिंग। दोस्तों, इस बुक में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों तरह की रीजनिंग को कवर किया है और दोस्तों ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से देखें तो यूपीएससी का सीसेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, एसबीआई और आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के लिए, एलआईसी का एग्ज़ाम, जीआईसी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल हो या 10+2 लेवल हो या एमटीएस या कांस्टेबल, सब में रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, किसी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो और पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का, तो दोस्तों इन सब एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और रीजनिंग का महत्व लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों के लिए उतना ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस बुक में हम देखेंगे कि क्या क्या कवर किया है। इसकी विषय सूची मैंने आपके लिए खोल दी है। ये भाग 1 में है वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर हैं वो हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, औपबंधिक, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, शब्दों का तार्किक क्रम, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्थीकरण, पहेली परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, संख्या परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्कशक्ति, आयु पर आधारित समस्याएं, लुप्त पदों को भरना, गणितीय कथन कथन एवं निष्कर्ष, असमानता, घन घनाभ एवं पासा, वेन आरेख, आव्यूह परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, निवेश तथा निर्गम, निर्णय क्षमता, कथन की सत्यता का परीक्षण। तो ये दोस्तों, ये पहला भाग है वर्बल रीजनिंग। तो दोस्तों, इसी तरह से इसमें दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग का भी पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों, इस बुक की जो खास बात है वो ये है कि निरंतर अभ्यास करने के लिए इस पूरी बुक में लगभग 11,000 प्रश्नोत्तर दिए हैं। सारे प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होती है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिए गए उदाहरणों के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों को भी हल करें जो परीक्षा की पूर्ण तैयारी कराएंगे एवं सफलता के प्रति दृढ़ आत्मविश्वास जागृत करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा सेक्शन है वो है आभासिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो है श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, आकृति पूर्ति, आकृति निर्माण, सन्निहित आकृति, आकृतियों की गिनती, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना एवं काटना, समान आकृति, आकृतियों का समूहीकरण, आकृति आबू और आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। इसके बाद दोस्तों, तीसरे भाग में दिया है एनालिटिकल रीजनिंग यानी विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं उन्हें देख लें आप। वो है न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, कथन एवं कार्यवाहियाँ, कथन एवं कारण, कारण एवं प्रभाव, परिच्छेद पर आधारित निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये जो तीसरा भाग है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का, एनालिटिकल रीजनिंग का, ये आजकल के एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व अवधारणाएं और कथन कारण इसी से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसमें सब कुछ बहुत डिटेल से दिया हुआ है और आप छोटी छोटी 10 बुक लगाएं, 4 बुक लगाएं, 5 बुक लगाएं और हमेशा एक नई बुक की आपको ज़रूरत समझ में आती रहे, उससे अच्छा ये है कि एक बार इसको आप अगर लगा डालें तो आपकी सारी समस्याएं एक बार में हल हो जाएंगी। तो ये बहुत डिटेल से है बुक और इसके हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं अभ्यास करने के लिए। तो देखें आप, इस तरह से ये पूरा फुल डिटेल ये समझा के दिया हुआ है। देखिए आप इस तरह से
इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो भी टॉपिक आपको बताया है अध्याय में, जैसे कई तरह के टॉपिक होते हैं, तो उस टॉपिक से संबंधित यहाँ प्रश्न भी दे दिए हैं साथ में। ये प्रश्नावली जैसे यहाँ पे आ गई है, तो ये प्रश्नावली 1.1 है, तो ये पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली है। तो इन्होंने इस तरह से प्रश्नावलियों को भी एक अध्याय में छोटे छोटे टॉपिक के साथ उनकी प्रश्नावलियाँ दी हैं, और साथ में चैप्टर ख़त्म होने पे एक मास्टर प्रश्नावली अलग से दी है। तो इस तरह से आपको बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसके हर चैप्टर में अभ्यास प्रश्नावली में साथ में कई क्वेश्चन जो है पूछे हुए भी दिए हैं, कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे आप देखते जाएं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इग्नू बीएड 2012, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, और इस तरह के कई एग्जाम, जैसे पीएनबी क्लर्क है, बीओबी पीओ है, पीएनबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एलआईसी एडीओ। तो इस तरह से ये बहुत सारे यूपी ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टल असिस्टेंट, डीएमआरसी, जेई, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, तो इस तरह से लगभग सभी एग्जामों के क्वेश्चन इसमें कवर भी कर लिए हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है। इसके अलावा इनके उत्तर व्याख्या सहित दिए हैं, तो आप इनको, जहां आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उत्तर भी इनके देख सकते हैं। साथ में इसमें शॉर्टकट मेथड भी दिए हैं, तो ये देखिए आप, जैसे ये वैकल्पिक विधि दी है, तो इस तरह से आप इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं। बहुत अच्छे से समझा के इनके आंसर सॉल्यूशन दिए हैं। इसी तरह से आप देखें, ये दूसरे प्रकार में अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न हैं, तो इस तरह के इन्होंने देखें दूसरे प्रकार के लिए फिर ये प्रश्नावली 1.2 दे दी है। और हर प्रश्नावली में आपको देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी प्रश्नावली में आपको 25-50 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, उत्तर व्याख्या सहित दिए हैं। तो आप बहुत आराम से अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हर टॉपिक के साथ, ये देखें प्रश्नावली 1.5, तो इसी तरह से हर टॉपिक के साथ इन्होंने आए हुए प्रश्न और अभ्यास प्रश्न दिए हैं, साथ में उत्तर व्याख्या सहित दिया है। और इसके बाद जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है तो उसके साथ दी है ये मास्टर प्रश्नावली। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको साथ में मिल जाता है इसमें। और जो तैयारी का आधार है वो प्रैक्टिस ही है, अभ्यास ही है। जितनी आपकी अभ्यास होती करते जाएंगे आप, जितना उतने ही आप पक्के होते जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो देखें आप, इस तरह से इसकी मास्टर प्रश्नावली में भी अगर आप देखें तो ये छोटा सा चैप्टर है, 120 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, उत्तर व्याख्या सहित दिए हैं। इसी तरह से मैं आपको कोई और भी चैप्टर दिखा देता हूँ। ये चैप्टर है आपका रक्त संबंध। रक्त संबंध में ये ब्लड रिलेशन की ये कॉन्सेप्ट दिया है, आप देखें। पीढ़ी पुरुष और महिला के हिसाब से 3 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, 1 पीढ़ी ऊपर, स्वयं की पीढ़ी, 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे। इस तरह से रक्त संबंधों का विवरण दिया है। रक्त संबंधों को निरूपित करने वाले संकेत दिए हैं, संबंध आरेख दिया है। इसके बाद ये प्रश्नों का प्रकार आ गया है। प्रकार में पहले प्रकार के तथ्यों के आधार पर संबंध ज्ञात करना, प्रत्यक्ष संबंध, इसके उदाहरण दिए हैं। प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें दी हैं, कई उदाहरण दिए हैं इस तरह से पहली प्रकार के प्रश्नों के। और उसके बाद ये पहली प्रश्नावली 9.1, तो इसमें बहुत सारे आए हुए क्वेश्चन भी दिए हैं, इसके अलावा अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं। और ये पहले प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनसे अभ्यास कर सकते हैं। भरपूर क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से इसमें 44 क्वेश्चन हैं 9.1 में, और उसके बाद उनका उत्तर व्याख्या सहित दिया है। इसी तरह से ये दूसरे प्रकार में फिर ये प्रश्नावली आ गई 9.2, तो इसमें भी 29 क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से, और इनकी उत्तर व्याख्या सहित दिए हैं। इस तरह से देखें आप, तो हर टॉपिक के साथ प्रकार 3 प्रतीकात्मक गणितीय संकेतों पर आधारित संबंध, और उसके साथ में उसकी प्रश्नावली। तो हर टॉपिक के साथ एक एक प्रकार के साथ प्रश्नावली दी है, अंत में एक मास्टर प्रश्नावली दी है अध्याय के। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है तैयार करने के लिए। और ऐसा कोई प्रकार नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इससे छूट जाए। तो ये लगभग आपकी तैयारी को कंप्लीट करती है बुक ये। और इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों तरह की रीजनिंग दी है। तो कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, कोई भी टॉपिक छूट जाए आपकी तैयारी में, ऐसा संभव नहीं है। और ये एक मोटी बुक है, अगर देखें तो इसका लास्ट पेज नंबर अगर आप देखें तो ये हो जाता है लगभग 970 है इसका लास्ट पेज नंबर, 970। तो इस तरह से एक ये मोटी बुक है, लेकिन ये कंप्लीट है अपने आप में, मास्टर रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल। तो इस तरह से आप, ये इसका संशोधित संस्करण है, तो संशोधित इन्होंने किया है, तो इसको और भी एडवांस कर दिया है। अगर इसके रेट की बात करें तो इसका MRP है 665, और ये लगभग 500 रुपये की मार्केट में मिल जाती है। तो आप रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी के लिए मास्टर रीजनिंग से अभ्यास ज़रूर करें। इसी तरह की नई नई बुक्स लेके दोस्तों मैं आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।